अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 रबीउल अव्वल और 30 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है सुबह सुबह की अहम खबरें। पहली खबर, अमरीकी सदर ट्रंप को वहां की एक मकामी अदालत से बड़ा झटका लग गया है। दरअसल अमरीकी सदर ने जो टैरिफ लगाए थे उन सब को मकामी अदालत ने गैर कानूनी करार दे दिया है। अलबत्ता इसी हालत को यूँ की त्यों 14 अक्टूबर तक रहने की इजाज़त दे दी है ताकि ट्रंप इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकें। अमरीकी सदर ने मकामी अदालत के इस फैसले को यकतरफ़ा जानिबदार बतलाया है और कहा है कि इस तरह तो अमरीका का जो इक़्तिसादियात है, वहाँ की जो इकोनॉमिक है, मुकम्मल तबाह हो जाएगी। अमरीकी मईशत बर्बाद होकर रह जाएगी। ये फ़ैसला गलत है। हम सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे और सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को लागू करेंगे। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आज कई अहम खबरें हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से मोबाइल के सिम को ई सिम में बदलकर ठगों ने एक कारोबारी के बैंक खाते से 1 करोड़ 26 लाख रुपए ठग लिए हैं। इस कारोबारी का नाम है मौसम सिंह। अब ठगे कैसे हैं वो सुनने की खबर वही सुनने की है। आजकल जो हमारे यहाँ सिम चल रहा है वो ज़मीनी टावर से चल रहा है। आप मुजफ्फरनगर, मेरठ में, सहारनपुर कहीं भी रहते हैं पूरे मुल्क में, हमारा जो सिम है वो आमतौर पर ज़मीनी टावर जो टावर लगाती हैं कंपनियां उनसे चल रहा है। शोर ये है कि 2026 में हिंदुस्तान में ई सिम आ जाएगा। ई सिम का मतलब है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से आप जुड़ जाएंगे और इन बीच के टावरों की आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। जाहिर बात है ठगने वाले नई टोह में लगे रहते हैं, तो ठगों ने सोचा कि हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको आराम से बेवकूफ़ बनाओ। इसलिए फ़ोन आया कि आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपकी मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है, आपके इस सिम को ई सिम से डायरेक्ट सैटेलाइट से जोड़ा जा रहा है। आपके कारोबार में और तेज़ी आ जाएगी, पेशरफ्त हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। कारोबारी ने सोचकर बात तो अच्छी है, तो ठग ने ई सिम को ई सिम बदलने की आड़ में जो मालूमात हासिल की वो उसने फ़ौरन बतला दी। मालूमात बतलाते ही उसके बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 26 लाख रुपया ख़त्म हो गया। वो पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने फ़ौरन ये कार्रवाई की है कि ठगों का बैंक अकाउंट, जिस बैंक अकाउंट में पैसे ठगे थे, उसको सीज़ कर दिया है और दावा ये भी किया है कि जल्दी ठग को पकड़ लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद के थाना लोनी में अशोक विहार में रहने वाले अनीस ने अपनी बीवी को फहश वीडियो बनाने से रोका तो वो चाकू लेकर दौड़ पड़ी। एक वीडियो इस मतलब की सामने आई है, लेकिन कानूनी लिहाज से उसको हम नहीं दिखा सकते हैं। अनीस ज़िला गाज़ियाबाद में अशोक विहार में रहता है, लोनी इलाके में रहता है। उसकी बीवी फहश वीडियो बनाते, उसका ऐसा इल्ज़ाम है। तो उसने जैसे ही अपनी बीवी को रोका तो छुरी चाकू लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ी। अनीस का इल्ज़ाम है कि बीवी इंस्टाग्राम पर फहश वीडियो अपलोड करती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। उत्तर प्रदेश की हापुड़ में वाक़ थाना हाफिज़पुर इलाके के गांव नवादा अंडरपास के नज़दीक 2 बाइकों पर सवार बदमाशों ने कपड़ा व्यापारी मुनशाद वल्द हाजी अब्बास पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हैं। उनको मेरठ रेफ़र किया गया है। इस मामले में अहले खाना ने 4 अफराद के ख़िलाफ़ तहरीर दी है। मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 11 साला मासूम को कुत्ते नोचते नज़र आए। घर वालों का इल्ज़ाम ये है कि कुत्ते के मालिक ने पहले बच्चे का गला काटा और फिर उस पर कुत्ता छोड़ दिया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहरहाल अगर ये साबित हो गया तो इससे बहुत ही वहशियानापन सामने आ जाएगा। उधर एक शख्स का नाम आपने सुना होगा। इसका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम। उसने कल ये बयान दिया है कि संभल की जो आबादी वाला मसला है, अगर वो यूं ही घटती रही
تو 2027 میں यूपी में जो इंतखाबात होंगे, चुनाव होंगे, उनमें अगर सरकार बदल गई तो हिंदुओं की आबादी वहाँ 5% रह जाएगी। बता दें, एक रिपोर्ट इस मतलब की आई है कि संभल में आज़ादी के वक्त में आबादी हिंदुओं की 45% थी और अब घटकर आज़ादी के बाद 15% रह गई है। एक रिपोर्ट इस मतलब की आई है। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस मामले को 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ा है और कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई तो हिंदुओं की आबादी संभल में 4% रह जाएगी। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम वही है जिसको जमीयत-उल-उलमा ने 12 अपने स्टेज पर बोला, नात पढ़ भाई, इसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत करार दिया और हमारे दियार में भी इसको बुलाया गया, बड़ी इज़्ज़त अफजाई की गई। वही शैतान सिफत आदमी है। और सुनिए, और तो और एक मदरसे ने इसको अपने जलसाए दस्तारबंदी बुलाकर हिफ्ज़ के बच्चों की दस्तारबंदी भी कराई। गरचे उसका पैगाम बहुत गलत गया, इस तरह नहीं कराना चाहिए था। जो आदमी कुरान शरीफ पर ईमान न रखता हो, कुरान शरीफ का हामिल ना हो, उसके एतवाद में चीज़ शामिल ना हो, ऐसे लोगों से दस्तारबंदी नहीं करानी चाहिए थी। बहरहाल ये वही आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं जो आज योगी सरकार के बचाव में आ गए हैं और कहा कि अगर 2027 में सरकार बदल गई तो संभल में हिंदू आबादी घटकर 5% रह जाएगी। अब सुनिए, गज़ा की 2 अहम खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इसराइल ने गज़ा को जंगी इलाका करार दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि वहाँ जो इमदादी सामान पहुँच सकता था, अब वो रियायत, वो मोहलत ख़त्म कर दी गई है। वहाँ कोई ऐसा सामान नहीं जाएगा। गज़ा की सरहद को इसराइल के टैंकों ने पूरी तरह घेर लिया है और खुदा न खास्ता, हम कोई पेशगी तो नहीं कर रहे हैं, बाकी अगर ये ख़बर आ गई अभी 2-4 दिन में कि गज़ा के इतने हिस्से पर इसराइली फ़ौज ने बाकायदा बाज़ाब्ता कब्ज़ा कर लिया है तो कोई अनहोनी नहीं होगी। बताया गया है कि गज़ा शहर बहुत गंजान आबादी वाला शहर है, तकरीबन 55 किलोमीटर के रकबे में है। 2024 के आदाद शुमार के मुताबिक गज़ा की आबादी 6,94,000 थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये शहर कितनी अहमियत का हामिल है और इसराइल ने इसको किस तरह घेरा है। रात गरचे ये खबर पुख्ता हो गई है कि तुर्की ने इन्हीं बातों के मद्देनज़र इसराइल से अपने तमाम इक़्तिसादी, इकोनॉमिक, आर्थिक ताल्लुकात, रोज़ी रोटी के, मईशत के ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं। लेकिन और किसी अरब मुल्क ने, काबिल ज़िक्र मुल्क ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है। उधर ये बता दें कि गज़ा में सहाफ़ियों को किस तरह काम करना पड़ रहा है। गज़ा में बिजली ठप है, लाइनें टूटी हुई हैं, सहाफ़ियों को खबर भेजनी होती है। जो मकामी सहाफ़ी हैं वही आलमी खबर से एजेंसी को खबरें देते हैं। वो बेचारे जो मकामी वहाँ हस्पताल हैं जिनमें लोगों का इलाज होता है, हस्पताल में जनरेटर चलता है, उनके खेमे, ये खेमा आप देख सकते हैं, उनके खेमे वहाँ लगे रहते हैं और वो सहाफ़ी खबरें इकट्ठी करके वहाँ आ जाते हैं और जनरेटर से मोबाइल चार्ज भी हो जाता है और नेट भी जुड़ जाता है, नेट भी चालू हो जाता है। और जब तक वो गज़े में रहते हैं तो उनको इन सहूलियात से महरूम रखा जाता है। जो आलमी मीडिया है और उसको इसराइली फ़ौज अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती है। हाँ, अगर फ़ौज का ही कोई काम हो, फ़ौज को किसी मुहाद पर ले जाना हो, वहाँ फ़र्दी तस्वीरें, फ़र्दी वीडियो दिखानी हो तो मीडिया को साथ ले जाती है, वरना मकामी सहाफ़ी रहते हैं, वहीं रहते हैं, वो कैंपों में रहकर काम कर रहे हैं और निहायत के खौफ की ज़िंदगी में काम कर रहे हैं। उधर गाम्बिया से खबर आई है कि गाम्बिया से स्पेन जा रही नाव पलट गई है, जिसमें कम से कम 69 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं और 17 लोगों को बचा लिया गया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी अहम खबर है। सूबा पंजाब में ज़्यादा बारिश हो रही है, सैलाब आ रहा है और पिछले 24 घंटों में वहाँ 17 अफराद की मौत हो चुकी है और अब तक जो बारिश हुई है उसमें तकरीबन 14 लाख अफराद मुतासिर हैं। दरअसल वहाँ से गुजर रही रावी नदी के पास बसने वाले जो मकानात हैं, शहर हैं, उन सब में पानी घुस गया है। तो ज़ाहिर सी बात है बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं, तो उनके बचाव में वक्त लग जाता है।